नजरे मिलाइए तुम्हारी हमसे साबुरे नजरे मिलाइए। शावरी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परिचित। देखेंगे महाराज परिचित ने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे ये बताने की कृपा करें, जो रुक्मिणी के साथ भगवान कन्हैया ने विवाह किया था वो एक राक्षस विधि द्वारा क्यों? क्योंकि ये काम तो राक्षस लोग करते थे कि किसी का हरण कर ले जाना, बिना घर वालों की इच्छा से उनकी बेटी को लेकर के जाना और उनके साथ विवाह रचाना। लेकिन भगवान थे, वो तो त्रिलोकीनाथ थे, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी के साथ में ऐसा क्यों किया? तो कहा क्योंकि रुक्मिणी का जो भाई था सबसे बड़ा रुक्मी, वो बैरी बन चुका था। रुक्मिणी के ना चाहते हुए भी वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, जो चंदेरी के राजा थे। तो महाराज यही कारण था कि भगवान कन्हैया को मंदिर के रास्ते में से रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा करके द्वारका की तरफ ले जाना पड़ा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी कुंदनपुर में राजधानी थी, जो डिस्ट्रिक्ट इटावा के पास भरतना के नजदीक पड़ती है, जो जिस मंदिर में रुक्मिणी जी पूजन करने आती थी, गौरी मैया का पूजन, वो मंदिर आज भी बना हुआ है। वहां की किला तो खंडर हो चुका है। अब वहां गांव बस गया है जो, और वहाँ स्कूल भी बन गया। अब तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराई जाने लगी है, वहाँ इंटर तक स्कूल भी है। लेकिन महाराज जो मंदिर था वो प्राचीन मंदिर आज भी है, बहुत खंडर सा है, लेकिन उसकी मरम्मत बराबर होती रहती है तो जीवित है। जहाँ रुक्मिणी जी पूजन करने आती थी, जो कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, आज वही कुदरकोट करके लिखा जाता है। तो वहां उनकी राजधानी थी राजा भीष्मक की, जिनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरे का नाम था रुकुमरथ, तीसरे का नाम था रुकुमबाऊ, चौथे का रुकुमकेश, 5वें का रुकुममाली। ये 5 पुत्र थे। घर में एक छोटी कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब धीमे धीमे कुछ बड़ी होती है तो राजा भीष्मक ने सोचा, एक दिन देखा कि हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। अब हमें अपनी बेटी रुक्मिणी के योग्य वर देखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज कि यदि हमारी बेटी है, बेटी की योग्य वर ढूंढना चाहिए। और जो लोग बिना मेल के शादी कर देते हैं, उनकी शादी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, चलती नहीं है। वो दोनों जीवन साथी एक छत के नीचे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर लड़की तुम्हारी अनपढ़ है तो लड़का भी अनपढ़ ही ढूंढिए।
अगर लड़की तुम्हारी ग्रेजुएट है तो लड़का भी ग्रेजुएट होना चाहिए, तब तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, अन्यथा नहीं चल सकती। क्यों? ऐसा कई बार होता है महाराज। एक व्यक्ति था, बड़ा पढ़ा लिखा था, फौजी था, और मुझे लगता है मैंने कई बार फौजियों के यहाँ कथा की है। फौजी लोग जो होते हैं बहुत भोले भाले हैं, नंबर 1 के ईमानदार होते हैं। अब कोई एक आध बेईमान हो